हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम एक ही शब्द से बनने वाले अनेक पार्ट्स ऑफ स्पीच पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, शब्द एक होगा, उसी शब्द से अनेक पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाएंगे और उनका अर्थ भी बदल जाएगा। ओके, अर्थ बदलेगा तो उनका काम भी बदल जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस और डिटरमिनर्स आते हैं। ओके, लेकिन अक्सर आप पाओगे कि एक ही शब्द नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का और वर्ब का इतना काम कर सकता है। प्रोनाउन का काम नहीं कर सकता, प्रीपोजिशन का, कंजंक्शन का, इंटरजेक्शन का, डिटरमिनर का काम नहीं कर सकता। कम से कम 4 तो बन ही सकता है। ओके, तो आइए देखते हैं ऐसा कौन सा शब्द है जो इन 4 या 5 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच में बनाया जा सकता है और उसका अर्थ बदल सकता है। देखिए, आपके सामने लिखा है ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलनेस, ब्यूटीफुली और ब्यूटीफाई। काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। ऐसे शब्द अगर मिलते हैं तो हम सोचते हैं कि यार कहीं एक ही अर्थ तो नहीं दे रहा है, लेकिन एक अर्थ नहीं देता है, इनका अर्थ अलग हो जाता है। अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप जानते हैं हमेशा, लेकिन जो ये वाला शब्द है थोड़ा सा अलग है। ब्यूटीफुल आप हमेशा यूज़ करते हो, अक्सर इसका यूज़ कर लेते हो, फिर इसका भी यूज़ कर लेते हो, ये सब थोड़ा कम मिलते हैं, ये भी यूज़ हो जाता है। अब जैसे ब्यूटी की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं, इसका हिंदी लिखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं सौंदर्य। ठीक है, सौंदर्य बोल सकते हो और सुंदरता, ये भी ठीक है। ठीक है ना। और ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड में यहाँ पे होता है सुंदर स्त्री या पुरुष। ओके, यहाँ पर अ ब्यूटीफुल, इसको भी देख लीजिए। ब्यूटीफुल को तो आप जानते ही हैं, अक्सर यूज़ करते हो। सुंदर, उत्तम, बढ़िया, श्रेष्ठ, अच्छा, सबका मतलब एक ही है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुलनेस तो इसको भी आप कर सकते हो, खूबसूरती। ठीक है ना, सुंदर होने का गुण। ब्यूटीफुली सुंदर ढंग से या सुंदर तरीके से। ओके, और ब्यूटीफाई इसका मतलब होता है सुंदर बनाना। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये तो मैंने हिंदी लिख दिया। अब ब्यूटी जो है 2 अर्थ देता है। पहला तो सौंदर्य, सुंदरता का, कोई दिक्कत नहीं है, सौंदर्य या सुंदरता। आप हमेशा देखते हैं ब्यूटी पार्लर, ऐसा शब्द आप सुनते होंगे, देखते हैं दुकान है ब्यूटी पार्लर की, तो आप बोलते हैं क्या, सौंदर्य प्रसाधन लिखा रहता है, वहाँ पर आप देखे होंगे। तो इसका मतलब होता है सौंदर्य, जो खूबसूरती होती है, जो सुंदरता होती है, उसे ब्यूटी बोलते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब ये ब्यूटी सौंदर्य और सुंदरता के अर्थ में होगा तो यह होगा नाउन, वो भी अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान दीजिएगा, कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। और ये जो सुंदर स्त्री या पुरुष होगा तो यह होगा काउंटेबल नाउन। चाहो तो आप UN लिख दो, अनकाउंटेबल नाउन, आप क्लियर कर लीजिएगा। ये आपका हो गया अनकाउंटेबल नाउन और ये आपका हो गया काउंटेबल नाउन। ओके, ये हो गया ब्यूटीफुल, सुंदर, अच्छा, उत्तम, श्रेष्ठ। आप जानते ही हैं ये क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ब्यूटीफुलनेस, ये भी आप जानते हैं क्या होता है? नाउन। ठीक है, खूबसूरती, सुंदर होने का गुण। ब्यूटीफुलनेस मतलब सुंदर होने की क्वालिटी, खूबसूरती। ब्यूटीफुली, सुंदर ढंग से, ये आप जानते ही हैं क्या होता है? एडवर्ब। और ब्यूटीफाई, सुंदर बनाना, यहाँ पर एक क्या है? वर्ब। अब गौर से ज़रा देखिएगा, हम शब्दों में इसको पिरोने का प्रयास करेंगे। जैसे अब मान लीजिए ब्यूटी, अब यहाँ पे मैं लिख दूँ हर
ब्यूटी इज प्रेजवर्दी, मान लीजिए मैं लिख दूं प्रेजवर्दी, प्रेजवर्दी, उसकी सुंदरता, ठीक है, प्रशंसनीय है, उसकी सुंदरता या उसका सौंदर्य प्रशंसनीय है। आप देख रहे हो यहाँ पर हर शब्द आया हुआ है, हर, ठीक है, हिज, योर, आर, माय, देयर, इट्स, इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव डिटरमिनर कहा जाता है। ओके, कहीं भी इंग्लिश में आप पाओगे इनके बाद अगर नाउन आया है तो वह पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव डिटरमिनर के अलावा कुछ नहीं होते हैं। क्लियर। और इनकी खासियत होती है कि यह अपने साथ नाउन जरूर लेकर आते हैं। ये फिक्स है, 100% फिक्स है, मैंने कई बार बता दिया है। ये अपने साथ नाउन जरूर लेके आते हैं। इनको बिना नाउन का आप यूज़ कर ही नहीं पाओगे पूरे इंग्लिश में, या हिंदी में इनका अर्थ होगा तब भी नहीं यूज़ कर पाओगे। हर ब्यूटी इज प्रेजवर्दी, उसकी सुंदरता या उसका सौंदर्य प्रशंसनीय है, प्रशंसा के पात्र है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्यूटी शब्द आया है वो किसके लिए आया है? सौंदर्य और सुंदरता के लिए। अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता है। क्लियर। दूसरा है सुंदर स्त्री या पुरुष। अब जब काउंटेबल है इसका बहुवचन नहीं बन सकता, ध्यान दीजिएगा, इसका बहुवचन नहीं बनाया जाता अनकाउंटेबल का, लेकिन इनका बहुवचन बन सकता है जब यह कॉमन नाउन की तरह यूज़ होता है। तो जैसे अब हम सेंटेंस में कर दें, ब्यूटी इज कमिंग हियर, एक सुंदर स्त्री यहाँ पर आ रही है, एक सुंदर स्त्री यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पे देखिए अगर काउंटेबल नाउन नहीं होता तो हम इससे पहले ए लगाते नहीं लगाते। ए एन या कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई भी न्यूमरल एडजेक्टिव तभी लगता है जब कोई नाउन काउंटेबल होता है। क्लियर। तो ये दो अर्थ देता है ब्यूटी, सौंदर्य और सुंदरता के अर्थ में। अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसको आप गिन नहीं पाओगे। ओके, लेकिन ब्यूटी जब सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष, ठीक है, सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष के अर्थ में आएगा तो वहाँ पर ये काउंटेबल नाउन बन जाता है। इसका एक वचन ब्यूटी होता है और इसका जब बहुवचन बनाओगे तो ब्यूटीज़ भी होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका बहुवचन अगर आप बनाओगे तो ब्यूटी का क्या होता है, अब चूंकि वाई है तो वाई को हटाकर हम क्या लगा देंगे, IES। ठीक, यहाँ हो गया एक सुंदर स्त्री आ रही है, अगर हो जाएगा ब्यूटीज़ आर कमिंग हियर, कई सुंदर स्त्रियाँ आ रही हैं। तो ब्यूटी का बहुवचन ब्यूटीज़ होता है, लेकिन कॉमन नाउन होगा, काउंटेबल नाउन होगा तब। लेकिन जब ब्यूटी अनकाउंटेबल नाउन के रूप में केवल सौंदर्य और सुंदरता का अर्थ देगा तो यहाँ पर इसका बहुवचन नहीं बनेगा। क्लियर हो गया, इसको आप समझ जाइएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका ब्यूटीज़ भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बॉय का बॉय, स्टोरी का स्टोरीज, स्टोरी वाला रूल लागू होगा क्योंकि वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया तो वाई को हटाकर IES लगा देते हैं। क्लियर। अब एडजेक्टिव सबसे ज़्यादा यूज़ इसका आप करते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप यूज़ करते हो माई फ्रेंड इज़ गुड, या राम, यहाँ लिख दो राम इज़, ठीक है। अब राम इज़ या ऐसे भी कर सकते हो, हैज़ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। राम हैज़ अ ब्यूटीफुल, राम हैज़ अ ब्यूटीफुल पेन, राम के पास एक सुंदर कलम है। अब यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल किसको क्वालिफाई कर रहा है, पेन को। पेन क्या है, नाउन। ओके, नाउन है, कॉमन नाउन है, तो जो शब्द नाउन की विशेषता या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, राम हैज़ अ ब्यूटीफुल पेन, आई हैव सम ब्यूटीफुल बुक्स, ठीक है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सीनरी, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। बड़ा ज़बरदस्त है। सीता इज़ ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। सी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो जितने भी नाउन होंगे, जितने भी प्रोनाउन होंगे, ठीक है, जिनकी विशेषता ब्यूटीफुल बताता है तो ब्यूटीफुल हमेशा एडजेक्टिव होता है। यह पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल कंपैरेटिव हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव हो जाएगा द मोस्ट ब्यूटीफुल। क्लियर। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं पॉजिटिव डिग्री के रूप में।
ये क्लियर हो गया। ब्यूटीफुलनेस, इस खूबसूरती यानी सुंदर, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल। ध्यान दीजिएगा, इसको आप बोल सकते हो द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल, सुंदर होने का गुण, सुंदर होने का गुण। अब जैसे अब यहाँ पे खूबसूरती देखो, एक चीज़ ध्यान देना, कोई शब्द अगर आप देखो उसके पीछे नेस लगा हो, ठीक है, नेस, तो नेस जहाँ पर लग जाता है वह नाउन बन जाता है, ठीक है। जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, ये नाउन क्वालिटी को बता देता है, उस अवस्था में जो क्वालिटी होती है उसको बता देता है। कहीं पर ठीक है RY लग जाता है, कहीं पर SION लग जाता है, कहीं पर TION लग जाता है, कहीं SSION लग जाता है, कहीं DOM लग जाता है, जैसे फ्रीडम, ठीक है, हुड लग जाता है, चाहे वो नाउन बन जाते हैं। ये भी काफ़ी बड़ी टॉपिक है नाउन बनाने का तरीका। तो ये यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव में नेस जोड़ दिया गया है, देख रहे हो आप ना, एडजेक्टिव में क्या जोड़ दिया गया है, नेस, और तुरंत क्या बन गया है, नाउन, वो भी अर्थ दे रहा है खूबसूरती या सुंदर होने का गुण। और इसमें देख लो ब्यूटी में क्या किया उसने, वाई को हटा करके आई जोड़ दिया है। मैं आपको बता दूं, अगर ब्यूटी में आप फुल जोड़ोगे तो अगर किसी शब्द में, जो भी शब्द हो चाहे नाउन हो, किसी शब्द में आप फुल जोड़ते हो FULL, आप जानते ही हो, अगर वाई आया हो लास्ट में तो वाई को हटाकर पहले आई में चेंज करेंगे, उसके बाद फुल लगाएंगे, वो भी लास्ट वाला एल गायब कर देंगे। तो यहाँ पर जो सिंगल एल होगा वही लिखेंगे BEAUTIFUL। अब यहाँ अगर डबल एल कर देते हो तब भी ये गलत हो जाएगा। ओके, तो इसको बनाने का तरीका भी आप समझ जाओ कि ब्यूटी रहेगा तो सौंदर्य या सुंदरता नाउन के अर्थ में, अनकाउंटेबल नाउन, या दूसरा अर्थ देता है सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष काउंटेबल नाउन के रूप में। लेकिन इसी का अगर आप एडजेक्टिव बनाना चाहते हो तो वाई को हटाकर आई लगा दो, फिर उसके बाद FUL लगा दो, लास्ट वाला एल हटा देना चाहिए किसी भी शब्द में फुल जोड़ते समय। ओके, तो ये तो ऐसे हो गया। लेकिन अब एडजेक्टिव है, अक्सर एडजेक्टिव में नेस लगाने से बन जाता है, सबका नहीं बनता, लेकिन जिनका बनता है इसी प्रकार से बनता है। इसमें भी से भी अगर ब्यूटीफुल है तो हम इसमें सिंगल एल ही रहने देते हैं, डबल जोड़ते नहीं हैं, उसमें नेस जोड़ देते हैं, वह भी जो है सुंदर होने का गुण, दुखी होने का गुण, ऐसा वहाँ पर अर्थ आ जाता है। क्लियर, जैसा शब्द वहाँ पर आता है। अब ब्यूटीफुलनेस, अब जैसे अब मान लीजिए हर ब्यूटीफुलनेस इज रिमार्केबल, ठीक है, करा कि हर ब्यूटीफुलनेस इज रिमार्केबल, उसकी खूबसूरती प्रशंसनीय है, उल्लेखनीय है। रिमार्केबल मीन्स होता है उल्लेखनीय, बड़ा ही अच्छा है, रिमार्क से बना रिमार्केबल, याद रखिएगा, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है। तो देख लीजिए यहाँ पर ए पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव है, जैसा कि यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर ये नाउन हो गया, ठीक इसकी तरह ये आपका वर्ब लिंकिंग वर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। तो हर ब्यूटीफुलनेस इज़ रिमार्केबल, उसकी खूबसूरती, ठीक है, बहुत ही उल्लेखनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। तो इस प्रकार से इसका भी प्रयोग हम करते हैं, यानी द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल के अर्थ में हम ब्यूटीफुलनेस का प्रयोग करते हैं, जो कि नाउन है, यह भी अनकाउंटेबल नाउन है, यह गुण को बताता है, क्वालिटी को बताता है। क्लियर हो गया। ब्यूटीफुली आप जानते ही हैं एडवर्ब है, या किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी खुद अपने एडवर्ब को भी डिनोट करता है, बताता है। जैसे अभी आप लिख देंगे सी राइट्स ब्यूटीफुली, यहाँ पे कर देंगे सी राइट्स ब्यूटीफुली, वह लिखती है। अगर मान लीजिए सेंटेंस इतने पे ख़त्म कर रहे हो, सी राइट्स वह लिखती है, तो यहाँ पर लग रहा है भाई सभी लिखते हैं तो वो भी लिखती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं पे शब्द जुड़ गया, सी राइट्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर ढंग से लिखती है, उसके लिखने का तरीका कैसा है, सुंदर ढंग से लिखती है, सुंदर है। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुली देख रहे हैं ये है
एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, एडवर्ब ऑफ मैनर, यह ढंग को बताता है, तरीका को बताता है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने एडवर्ब लिखा हुआ है। ब्यूटीफुली हो गया, ड्यूटीफुली हो गया, ऑनेस्टली हो गया, ग्रेटली हो गया, स्लोली हो गया। ये शब्द जो होते हैं, जो वर्ब की विशेषता बतलाए, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए, जो खुद एडवर्ब होकर भी एडवर्ब अपनी ही विशेषता बतलाए, वो एडवर्ब होते हैं। तो इस प्रकार से देख लीजिए, ये जो ब्यूटीफुली है इनकी विशेषता बता रहा है। ये यहाँ पे वर्ब है, आप भी जानते हो SIS वाला। तो यहाँ पर एडवर्ब हो गया, यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में। क्लियर? तो ये एडवर्ब है। अब लास्ट वाला है आपका ब्यूटीफाई मीन्स सुंदर बनाना। सुंदर बनाना आप जानते ही हो, जैसे सी ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई। अब यहाँ पे चूंकि फाई लगा है, इसको अगर एक क्वेश्चन बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप चाहो तो IS जोड़ दो। सी ब्यूटीफाइज द पिक्चर। देख लीजिए, अब चूंकि ब्यूटीफाई है, यहाँ पे किसी वर्ब के पीछे वाई आया हो, वाई से पहले कोई कंसोनेंट आया हो, तो वाई को हटाकर वहाँ पर IS का प्रयोग करते हैं। ओके, ये आप भी जानते हो। तो सी ब्यूटीफाइज द पिक्चर, वह सुंदर, ठीक है, आप ध्यान देना, सुंदर तो इसमें जुड़ेगा लेकिन बनाना भी हो जाएगा। वह चित्र को सुंदर बनाती है, वह चित्र को सुंदर बनाती है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सी ड्राज द पिक्चर ब्यूटीफुली, या सी ड्राज द पिक्चर ब्यूटीफुल। सी ड्राज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, दूसरे तरीके में लिख सकते हो, लेकिन हमें दूसरा तरीका नहीं लिखना है, हमें बस ये जानना है कि यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो आपको देखिए एक ही शब्द से कितने मिल गए हैं। ब्यूटी यहाँ पर नाउन के अनकाउंटेबल नाउन का काम कर रहा है, सौंदर्य और सुंदरता का अर्थ दे रहा है। इसको हम गिन नहीं सकते, इसलिए अनकाउंटेबल है, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। ध्यान से देख लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो ब्यूटी, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, सौंदर्य और सुंदरता के अर्थ में हमेशा एक क्वेश्चन होता है, इसके साथ हमेशा इज का, डज का, वाज का, ठीक है, हैज का प्रयोग करेंगे। बहुवचन की क्रियाएं इसके साथ नहीं आती हैं। बात को समझ जाइए। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, चाहे वाटर ले लीजिए, चाहे ऑयल ले लीजिए, चाहे वहाँ पर मिट्टी ले लीजिए। जो अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल के साथ जो गिने ही नहीं जा सकते हैं, तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, जो अभी मैंने नाम लिया, या SIS वाली कोई वर्ब होनी चाहिए। क्लियर? लेकिन यही ब्यूटी जब दूसरा अर्थ देने लगता है, सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष के अर्थ में, तो यह काउंटेबल नाउन बन जाता है या कॉमन नाउन बन जाता है। तो कॉमन नाउन जब बनेगा तो इसका बहुवचन भी बनेगा। मैंने आपको बताया था कि ब्यूटी का बहुवचन ब्यूटीज़ होता है, BEAUTIES, ब्यूटीज़। तो हो जाता है एक से अधिक सुंदर स्त्रियाँ या पुरुष। वहाँ पर आप समझ गए, यहाँ पर एक स्त्री है तो इसीलिए मैंने लगा दिया अ ब्यूटी इज कमिंग हियर, एक सुंदर स्त्री यहाँ पर आ रही है। ध्यान दीजिएगा। इसके अब ब्यूटी के साथ अगर यह एक स्त्री या पुरुष के अर्थ में आया होगा तो एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर ब्यूटीज है बहुवचन के अर्थ में आया हुआ होगा तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे बहुवचन की वर्ब भी आ सकती है और आएगी। ओके, क्लियर हो गया टॉपिक। अब आते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड आपका है ब्यूटीफुल। आप भी जानते हो, सभी जानते हैं कि ब्यूटीफुल एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग अक्सर किया जाता है। सीता इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, गीता इज़ ब्यूटीफुल, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर आप हमेशा देखते हो, ऐसे लिखते हो, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाला शब्द जो होता है, अ वर्ड that qualifies a noun or a pronoun is called an adjective। कोई भी शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है वह एडजेक्टिव कहलाता है, विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, राम हैज़ अ ब्यूटीफुल पेन, राम के पास एक सुंदर कलम है। तो कलम यहाँ पर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, आप भी जानते हैं। अगर हम ब्यूटीफुल को हटा दें तो राम हैज़ अ पेन होगा, केवल राम के पास एक कलम है, लेकिन यह नहीं पता चल रहा है वह कलम सुंदर है कि अच्छी है कि बुरी है कि खराब
खराब है, कैसी है, ये नहीं पता चल रहा है। लेकिन जैसे ही ब्यूटीफुल शब्द यहाँ पर लगा, यह क्लियर हो गया कि वह पेन कैसी है, सुंदर है। तो ये सुंदर शब्द इस नाउन के अर्थ को और बढ़ा दे रहा है, ठीक है, सुंदरता का गुण उसमें ला दे रहा है, इसलिए यह एडजेक्टिव बन जाएगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव द मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, आप भी जानते हैं। क्लियर हो गया। ये बिना नाउन का भी आ सकता है, नाउन को लेकर भी आ सकता है। जैसे सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, नाउन लेके आया, सीता इज़ ब्यूटीफुल अकेले भी आया। ओके, थर्ड है ब्यूटीफुलनेस। मैंने आपको बताया खूबसूरती या सुंदर होने का गुण, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल। हर ब्यूटीफुलनेस इज़ रिमार्केबल, उसकी खूबसूरती, ठीक है, बहुत ही उल्लेखनीय है। रिमार्केबल मीन्स होता है उल्लेखनीय। यह भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, यह भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ किया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमेशा आप देखोगे नेस लगा होगा, डम लगा होगा, हुड लगा होगा, ऐसे शब्द वहाँ पे पीछे लग जाते हैं और वह उसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देते हैं। इसको भी गिना नहीं जा सकता है, यह भी गुण को बताता है, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी, द क्वालिटी ऑफ, ठीक है, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी का गुण, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे में यहाँ पर यह नाउन का अर्थ दे रहा है और यह इसका ध्यान दीजिएगा, लगभग में ये हमेशा एक वचनी होता है इसके साथ, ठीक है, आर का, हैव का, डू का, वर का या बहुवचन की कोई वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ब्यूटीफुली आप जानते ही हो, एन एडवर्ब क्वालिफाइज ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शंस। यानी कोई भी एडवर्ब जो होता है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेदों की विशेषता बतलाता है, नाउन को छोड़ देता है, प्रोनाउन को छोड़ देता है और इंटरजेक्शंस को छोड़ देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह नाउन और प्रोनाउन को भी कभी कभी बताता है। अगर इस पर हम डिटेल में चर्चा कभी करेंगे तो ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो इतना आप समझ जाओ, कोई भी एडवर्ब होगा वह वर्ब की विशेषता बतलाता है, वह खुद एडवर्ब अपनी विशेषता बतलाता है और एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, सी राइट्स, वह लिखती है, सभी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने का काम कर रही है। यह प्रोनाउन के रूप में, थर्ड पर्सन प्रोनाउन एक वचन के रूप में आई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सी राइट्स वह लिखती है, लेकिन यहाँ जोड़ दिया सी राइट्स ब्यूटीफुली, वह सुंदर ढंग से लिखती है। तो यहाँ पर उसके लिखने के तरीकों को बता रहा है। तो ये ब्यूटीफुली शब्द राइट्स को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब होगा क्योंकि वर्ब को यहाँ पर ये विशेषीकृत कर रहा है, ठीक है ना। तो जो वर्ब की विशेषता बतलाएगा वह एडवर्ब होता है, 100% एडवर्ब ही होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब लगभग में, ध्यान दीजिएगा, कोई एडवर्ब एडजेक्टिव से ही बन जाता है। जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुली हो गया, ठीक। अक्सर जो कोई ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनके पीछे FUL आया हो, FUL, तो उसमें हम, चूँकि इसमें डबल एल आएगा, सिंगल नहीं है, कहीं सिंगल भी आता है, डबल भी आता है, वो रूल के आधार पे निर्भर करता है। तो यहाँ देखिए, खाली हमने एल, इसको फुल को डबल कर दिया, एल को और वाई लगा दिया ब्यूटीफुली, तो एडजेक्टिव से एडवर्ब बन गया। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं। लास्ट वाला है ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई एक वर्ब भी है, ध्यान दीजिएगा, वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए, सी ब्यूटीफाइज द पिक्चर, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, जिसके साथ ऑब्जेक्ट आया हुआ है। वह चित्र को सुंदर बनाती है, वह चित्र को सुंदर बनाती है। तो यहाँ पर एक वचन थर्ड पर्सन प्रेजेंट टेंस है, इंडेफिनिट, इसलिए हमने वाई को हटाकर IES का प्रयोग करके इसको सिंगुलर बना दिया है, क्योंकि वह हमेशा प्लूरल होती है। जब उसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करना होता है तो उसको सिंगुलर बनाना पड़ता है। ओके, तो ये हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं आपको बता दूं, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं।